सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिट स्प्रेड में आपका बियर पुट स्प्रेड के बारे में। क्या होता है बियर पुट स्प्रेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है बियर पुट स्प्रेड। क्या होता है बियर पुट स्प्रेड, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बियर से इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में तो व्यू आपका क्या है, डाउन। ठीक है, मार्केट नीचे जा सकती है। आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो आप ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो बियर पुट स्प्रेड के बारे में। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ये आपकी डेबिट में आती है। ठीक है, डेबिट स्ट्रेटजीज में आती है। डेबिट स्ट्रेटजी का फायदा ये होता है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो काफी तरीकों से। ठीक है, इसमें आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको 1:3 भी मिल सकता है, 1:5 भी मिल सकता है। तो ये चीज मुझको बहुत बेस्ट लगती है डेबिट स्ट्रेटजी की। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा बड़ा इसमें आप पा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा दूर दूर के कॉल पुट को खरीदते हो, ठीक है, और उसको एडजस्ट करते हो, उसको बेचते हो और उसको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप बस हमारे इस सीरीज को एंड तक देखिएगा, हर एक वीडियो को बहुत क्लोजली वॉच करिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने समझाया आपको कि ये डेबिट होता है। ठीक, डेबिट किस वे में होता है। ठीक है, चलिए इसमें आप क्या करते हो, मान लो मार्केट आपकी 24,000 पे चल रही है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक आपकी पुट को बाय कर रहे हो। ठीक है, पुट बाय करते हो जो कि कॉस्टली होता है। ठीक है, किससे कॉस्टली होता है, जो पुट आप सेल करोगे, ठीक है, वो आपका लेस कॉस्टली होता है। ठीक, उसका प्रीमियम ज्यादा नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हो, एक पुट को बाय कर रहे हो जिसका प्रीमियम 100 रुपए है। ठीक है, और जिसको बेच रहे हो उसका प्रीमियम 50 रुपए है। तो आपका जो नेट डेबिट है वो -50 है, इसलिए इसको डेबिट स्प्रेड बोला जाता है। ठीक है, इसलिए डेबिट स्प्रेड में आता है। और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आपकी किसकी, बियर की, तो इसलिए इसका नाम हो गया बियर पुट स्प्रेड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा क्यों इसको बियर पुट स्प्रेड बोलते हैं। अब इसमें मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। कौन सी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्राइक प्राइस का मींस जो आपकी स्ट्राइक प्राइस बाय है, जो आपकी सेल है, ठीक है, उसके बीच में कितना डिफरेंस हो उस पर डिपेंड करता है। और आप एट द मनी से, ठीक है, आप एट द मनी से कितना दूर हो स्ट्रेटजी बनाते हो। ठीक है, समझ करिए अगर एट द मनी जो आपका चल रहा है वो 24,000 रुपए है। ठीक है, 24,000 रुपए निफ्टी चल रही जो स्पॉट है। अगर आप 23,500 का पुट बाय करोगे, ठीक है, तो बहुत दूर है। ठीक, तो ये आपका 500 तो ऐसे ही दूर हो गया। ठीक, 500 रुपए ऐसे ही दूर है। फिर उसके बाद और 23,250 का पुट सेल कर दिए और मार्केट आपका 24,000 से 23,250 पे आ गई। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी देखिए यहां पे जो ये पुट हो मिल रहा होगा, जो अगर 23,500 का पुट आपको 50 रुपए में मिल रहा होगा, ठीक है, और 250 का पुट आपने 20 रुपए में सेल कर दिया, तो 30 रुपए आपका नेट डेबिट है। बट आपको पाने के लिए कितना है, तो 23,500 का जो पुट माइनस 23,250 का पुट, कितना डिफरेंस आया आपको, यहाँ पे 250 पॉइंट का डिफरेंस आया। आपने दिया कितना, 50 रुपए, मार्केट आ गई 250 पे, तो ये हो गया इन द मनी। ठीक है, 23,500 हो गया इन द मनी, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई कितनी आपकी 250 रुपए की, आपने 50 रुपए दिए थे। ठीक है, तो मतलब आप नेट 200 के प्रॉफिट में आ गए। ठीक, और 250 पे क्लोज दे दी, तो ये जो 20 रुपए ये भी आपका एड ऑन हो गया इसमें, तो 200 220 आया, 220 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दीजिए, तो 5,000 रुपए आपका, 5,500 रुपए आपका बन गया। और आपको लॉस कितने का था स्टार्टिंग में, ठीक है, 30 रुपए का। दैट मीन्स 25 इंटू 30, 750 रुपए आप लगा के 5,000 रुपए आप कमा लिए। तो 1:7 टाइम्स आप अर्न कर रहे हो, 1:5, 1:7 जो भी ले लो। ठीक है, डोंट गो विद द मैथ, गो विद द लॉजिक। ठीक, तो ये हो गया लॉजिक। तो डिपेंड करता है कितना दूर आप स्ट्राइक यूज करते हो एटीएम से उस पे, और अगर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, जो आप बाय कर रहे हो जो सेल कर रहे हो उस पे कितना डिफरेंस, उस पे भी। ठीक है,
चलिए अब इसको मैं आपको सेंसर पे करके दिखाता हूं। एनालिसिस पे जाके ऑप्शन चेन पे आओ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाता हूं, ठीक है। निफ्टी चलिए 24,781 पे, आपको लग रहा है निफ्टी गिरेगी यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, 24,750 पे है निफ्टी। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम देखिए कितने पुट के महंगे, 138, 103। ये जो प्रीमियम डिफरेंस देखिए 750 एट द मनी है, इस पे आपका प्रीमियम के डिफरेंस देखिए 138 और आपका 103। क्यों ये प्रीमियम डिफरेंस है? क्यों? मार्केट डर रही है, फियर में है, इसलिए लोग पुट खरीद रहे हैं, इसलिए पुट की प्राइसिंग महंगी है, ठीक है। तो अगर पुट की प्राइसिंग महंगी है अभी भी, तो ये प्रेडिक्ट है कि मार्केट गिर सकती है, तभी पुट की प्राइसिंग महंगी, क्योंकि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन प्रीमियम महंगा है, ठीक है। बट एनीवे आपको क्या करना है, आपको बेचना है, ठीक है। आपको लगा भाई, सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट खोलोगे, ये है निफ्टी का 1 आवर का चार्ट, क्लियर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। और मुझको नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखता हुआ है, वहां पे नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं 1 घंटे पे बात करूं तो मुझको दिख रहा है कि मार्केट देखिए इस यहां पे कंसोलिडेट की थी इस रेंज में, ठीक है। इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट की, तो यहां पे आने के चांसेस है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 24, अगर देखा जाए तो 24,400 का आने का चांसेस मुझे लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 24,400 की सबसे पहले एक पुट बाय करूंगा। 24,400 की पुट पे जाऊंगा, जो कि 29 रुपीज पे चल रहा है। मैं अभी नहीं, 31 अक्टूबर की एक्सपायरी पे देखता हूं 24,400 की पुट, क्योंकि मुझको टाइम भी चाहिए, क्योंकि डीके भी हो जाएगा, क्योंकि मुझको अपने फेवर में चाहिए और जल्दी चाहिए। तो ये 82 पे चल रहा है, तो मैं क्या किया, इसको जाके बाय कर दिया। अब मुझको बेचना है हमेशा इसका आधा, तो 82 का आधा हो जाएगा 41, ठीक है। तो 44 वाला यहाँ पे है, ठीक, यहां सेल कर दिया। अब देखिए इसके बीच में कितना डिफरेंस है स्टैक में, 24,400, 24,150। तो यहां से मतलब कह लीजिए आपका 250 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर मार्केट 24,150 पे आई तो मुझको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि जाएगा 250, जो मैंने 82 दिए हैं और 250 उसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कह लीजिए 160, 170, ठीक है, 170 मुझका मेरा मैक्स प्रॉफिट है। अगर 24,150 पे आएगा इस स्ट्राइक पे, और 150 का मैं 44 पे बेच रहा हूं, 170 प्लस आपका 44, 210 मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा। अगर एक लॉट पे मैं बाय करूं 25, तो ऑलमोस्ट आपका 5,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। मेरा मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 82 माइनस 44 कर दीजिए, तो आएगा आपका कह लीजिए 48 के आसपास। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 25 कर लो, तो आपका आ जाएगा 1,000 रुपए के आसपास ना, 1,000-1,200 रुपए का मेरा मैक्स लॉस हो सकता है। तो ये मैंने एनालाइज किया, देखिए 900 रुपए का मेरा मैक्स लॉस है और 5,300 का मेरा मैक्स प्रॉफिट है। कब आएगा ये, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम है, 23% है। मार्जिन 14,000 रुपए खाली मार्जिन नीड हो रहा है, मतलब 1,000 एक्स्ट्रा रखिए, 13,300 रुपए, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका आपका ये बना, ठीक है, पे ऑफ ग्राफ ये बना। मार्केट अभी यहां से कितना दूर है, ठीक है, मार्केट चल रही है 24,700 पे, ब्रेक इवन से मार्केट कितना दूर है, आपका कितना परसेंट दूर है। अगर देखिए मैं इधर लेकर आता हूं ऑलमोस्ट 2.5%, तो मैं 2.5% का करेक्शन प्रिडिक्ट कर रहा हूं मार्केट में। मार्केट कल ही अगर आ गई तो मुझको 2,400 रुपए प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है, मुझको 2,400 रुपए प्रॉफिट होने लगेगा, और एक्सपायरी तक चली गई, ठीक है। तो 5,064 मुझको आएगा, क्योंकि मार्केट में एक साथ डीके नहीं आता है, एक साथ डीके नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है बियर पुट स्प्रेड बनता है। ये कब बनाते हैं, जब आप ट्रेड करते हो मार्केट में डाउन ट्रेंड है, और जब आप लंबा ट्रेड कर रहे हो, प्लस आप फ्यूचर का रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। यहां पे 900 रुपए अगर आप फ्यूचर में करोगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, बट आप 14-15 हजार रुपए लॉस भी कर सकते हो, इसलिए आप इस वे में ट्रेड करते हो, ठीक है। 14,000 आप लगा के 5,000 उसमें प्रॉफिट बनाओ तो कितना अच्छा रिटर्न है, तो कम से कम आप 30 से 40% का रिटर्न निकाल लो, अगर आपका डायरेक्शन सही होता है। तो नहीं होता तो आपको 900 रुपए का लॉस होगा। तो मेरे को क्या लगा भाई 24,400 आ सकती है, तो मैंने ये ट्रेड बनाया, ठीक है। तो इस तरह की आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, ठीक, कि हाँ आप मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए आप ये ट्रेड ले रहे हो, ठीक। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।